पिछले लेक्चर में हम लोग 4 टाइप के बेसिक फोर्स पढ़ चुके थे। आज जो अब नया पीरियड हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग ये 4 बेसिक फोर्स कैसे यूज किए जाएं इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वो पढ़ा था, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बताइए, चौंक एयर में है, ऐसे रखी हुई हवा में रुकी हुई, या ऐसे एयर से नीचे को गिर रही है। तो ये भी गिरी, इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे थे? क्या टेंशन एक्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी, क्योंकि रस्सी तो है ही नहीं। टेंशन तो जब भी होगी जब वो टाइट होती। क्या रिएक्शन एक्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी, क्योंकि नीचे कोई आ रहा था। तो रिएक्शन तो जब आती जब भी किसी के कॉन्टैक्ट में होती। वेट वर्क करेगा, बिल्कुल। वेट mg होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको हम लोग बोल देते हैं। फ्रिक्शन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसको हम अभी देख नहीं रहे। एक आदमी, एक बच्चा रस्सी से लटका हुआ है हवा में, तो बताइए कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट कर रहे होंगे? वेट वर्क कर रहा होगा, बिल्कुल mg लग रहा होगा नीचे को। दूसरा फोर्स, क्या रिएक्शन लग रही होगी? नहीं, अगर वो हवा में लटका हुआ तो रिएक्शन नहीं होती, एयर में कोई रिएक्शन नहीं होती। टेंशन होगी तो बिल्कुल रस्सी टाइट हो गई होगी उसके वेट से, तो वहाँ टेंशन होगी। और फ्रिक्शन यहाँ कोई मतलब नहीं। क्लियर है ये सारी चीज़? तो ये हमारे 4 बेसिक फोर्स थे। और एक चीज़ आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद रखना, क्या है? F इक्वल टू ma को मैंने क्या बता रखा? चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये आपको याद रखनी बेटा बातें। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल जो लेते हैं इसकी, हम इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। जो 4 बेसिक फोर्स हैं उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम मैं किसकी ले रहा हूँ बताइए? मैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम की ले रहा हूँ। अगर किसी ने वे 4 फोर्स नहीं पढ़े तो वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, नहीं तो ये समझ नहीं आने वाला बिल्कुल भी सेक्शन। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम हुई, या हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम हो, या और कोई प्रॉब्लम हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो आप उसे कर नहीं पाएंगे जब तक कि आपको वो चारे को चारे चीज़ें पता ना हो। क्लियर है? वीडियो आपको पूरी देखनी है अच्छे से, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम हमारी चल रही है। तो देखिए, पुली को आपको क्या मानना? मासलेस। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता भी चुका। पुली कैसी रहने वाली? मासलेस प्लस फ्रिक्शन लेस। उसमें कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। जब पुली के अंदर फ्रिक्शन आएगा, मास आएगा, तब ये दूसरी कैटेगरी में क्वेश्चन चला जाएगा। वहाँ पे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मान लीजिए कोई पुली है, ये 2 मास हैं, मान लीजिए 4 kg का है, ये 2 kg का है। तो क्या 4 kg नीचे को आएगा, 2 kg ऊपर को जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अब देखते हैं इनमें जो जो फोर्स लग सकते हैं वो हम लोग लगा लेते हैं। ये एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगी? टेंशन T, ये टेंशन T। क्लियर? टेंशन लगा चुके, रिएक्शन यहाँ लगेगी नहीं क्योंकि एयर में है। 7th नंबर का जो वीडियो लेक्चर है उसमें सारे फोर्स बता रखे हैं, तो पहले उन्हें जरूर देखना आपको। तो 4 इंटू mg लगेगा नीचे को, mg। g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 लेते हैं। तो 4 इंटू 10 क्या है? 40 न्यूटन हो गया। तो बिल्कुल ये 40 न्यूटन हो चुका। इसका वेट तो 2 इंटू 10 क्या कितना होगा ये? तो ये 20 न्यूटन होगा। और कोई फोर्स लगने वाला? टेंशन लगा चुके, वेट लगा चुके, अब तो और कुछ नहीं बचा। ये एक्सीलरेशन। जो बॉडी पे जो जो फोर्स लगते हो वे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। रस्सी पे कोई फोर्स नहीं और लग सकता, टेंशन लग चुकी। पुली मासलेस है तो वहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा कि उसका वेट लो, और ना उसमें कुछ फ्रिक्शन है। इसके बाद हम लोग पढ़ा करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कौन से डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए FBD कहते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा भाई, देखो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। कोई भी 2 ब्लॉक है आपके पास, ये इन्हें 2 बॉडी मान लो आप, जिनमें मास है। इन पर जो फोर्स लग रहे हैं वो लगाओ बस। ये 2 kg, नीचे को कितना लगा? 20 न्यूटन, ऊपर को क्या लगा? टेंशन। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ऐसे ही आप 4 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। उसका कैसा बनाओगे 4 kg का? कि नीचे कुछ का जो वेट है वो कितना? 40, ऊपर को क्या लग रही? टेंशन।
मतलब जो फोर्स बॉडी पे लगेंगे वो लगाने हैं। ये बॉडी उस पर कितना लगा रही इससे कोई मतलब नहीं, वो बॉडी इस पर कितना लगा रही कोई मतलब नहीं। बॉडी पे कितना लगा हुआ, जब 2 kg का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे तो उस पर चेक कर लो कौन कौन से फोर्स लग रहे। तो 20 उसका वेट, टेंशन ऊपर को ये लगा दी। इस वाले पे देख लो साहब 40 इसका वेट, टेंशन ऊपर को ये लगा दी। ये जो एरो लगाता हूँ मैं एक्सीलेशन के होते हैं, जिधर बॉडी चलती है, बॉडी हमेशा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में ही चलेगी, उधर ही एक्सीलेशन आएगा। तो अब देखिए इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ मैं और फिर उसके लिए लिखूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है ना, ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg, और वो वाला किसका, ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 4 kg। क्लियर है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इनकी वैल्यूज रखते हैं हम लोग। मैंने बताया कि न्यूटन्स लॉ लगाना आपको, ये बॉडी किधर जा रही, ऊपर या नीचे, तो एक्सीलेशन जिधर होगा उधर ही बॉडी जाएगी, तो ऊपर जा रही, तो चलाने वाला फोर्स T, रोकने वाला 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, ऐसे इसकी इक्वेशन आएगी लिखने को। और दूसरा इसकी बताओ ये किधर आएगी, तो ये नीचे आएगी, तो इसे चलाने वाला कौन होगा 40, रोकने वाला कौन T इक्वल टू 4A, ये इक्वेशन 2 होगी। अब क्या ये 1 और 2 को आप सोल्व कर सकते हैं, 8 क्लास तक सोल्व करते आए आप इन्हें, तो ऐड कर दो बस इन्हें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो T माइनस 20 इक्वल टू 2A, और उसकी क्या लिखी 40 माइनस T इक्वल टू 4A। जब ऐड हुआ ये इससे कैंसिल, 40 में से 20 गए तो 20 इक्वल टू 6A, तो एक्सीलेशन आ गया 20/6 या 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये एक्सीलेशन निकालते हैं। कई बार वो पूछ लेते हैं कि टेंशन बताओ, तो टेंशन के लिए आप एक्सीलेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो फर्स्ट में रख दी, पुट A इन फर्स्ट, तो जैसे ही रखी तो T माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू A की जगह 10/3, तो T इक्वल टू क्या आ गया 20/3 प्लस 20, तो 3 LCM आ गया 60 प्लस 20, तो 80/3 न्यूटन। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन को F इक्वल टू ma के हिसाब से इसमें लिखोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी, आप ये नहीं बता पाओगे कि एक्सीलेशन टेंशन क्या है। इजी मेथड क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दूसरी बॉडी का बनाओ, और फिर न्यूटन्स लॉ लगाओ, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। क्लियर है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल देखिए, बस वे फोर्स लगाइए आप बॉडी पे जो उसको चलाने में हेल्प कर रहे, उन फोर्सेस को कभी मत लगाओ जो उसके लिए किसी काम के नहीं है, और चलाने वाले फोर्स वही होंगे जो बॉडी के डायरेक्शन में लगे होंगे, रोकने वाले उसके अपोजिट होंगे हमेशा। देखिए और पुली ब्लॉक प्रॉब्लम पे, ऐसे पुली ले ली, ये वेट ले लिया 10 kg ले लो, ये 6 kg ले लो, ये नीचे को आएगी, ये ऊपर को जाएगी। आपसे पूछ लिया गया कि टेंशन बताओ, एक्सीलेशन बताओ, इस सिस्टम की क्या होगी, तो क्या करोगे आप, सारे फोर्स लगा दो पहले, ये T क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए, नीचे को इसका वेट 10 × 10 100 न्यूटन, इसका वेट 60 न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए 10 kg का, FBD फॉर 10 kg, तो जब बनाओगे तो ये अपना 10 kg है, ऊपर को T लग रहा, नीचे को 100 लग रहा, ये नीचे को रही, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, मैं इक्वेशन इधर लिख लेता हूँ जिससे आराम से सोल्व हो जाए। तो 100 चलाने वाला, रोकने वाला T इक्वल टू 10A मास इंटू एक्सीलेशन। और इसी तरह अगर मैं दूसरी बॉडी 6 kg के लिए भी FBD बनाऊं, तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 6 kg, तो ये हमारी 6 kg की है, इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे को इसका वेट 60, ऊपर को टेंशन नीचे को आ रही है, तो इसे चलाने वाला फोर्स कौन होगा, T या 60, तो चलाने वाला होगा 60, नीचे को आ रही, रोकने वाला T इक्वल टू 6A, ये होगी अपनी इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करनी बस अब आपको, और कुछ नहीं। सॉरी, ये तो ऊपर को जा रही, इसे चलाने वाला T है, रोकने वाला 60,
दोनों को ऐड करनी है, ऐड करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 40 इक्वल टू 16a, तो 1 इसके इक्वल आ गया। 4 से डिवाइड कर दो, 10/4 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही वैल्यू आप कोई सी भी क्वेश्चन में रख दोगे तो आपकी टेंशन आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। अब पुली की जगह अगर आप पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में इसी बॉडी को लिटा दें किसी ओरिजेंटल सरफेस पे, तो क्या होगा इसी क्वेश्चन में? देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व आप खुद करेंगे। मान लीजिए 2 ब्लॉक हैं और ये पुली और एक ये 10 kg, ये 6 kg, ये 2 kg। चलो बताओ कितनी रस्सियाँ यहाँ पे हैं? रस्सी कितनी है यहाँ पे? तो 2 रस्सी हैं। तो फोर्स लगाने शुरू करता हूँ मैं। ये अलग रस्सी है, वो अलग रस्सी है। जब टेंडेंसी नीचे को चलने की होगी, ये अगर ए एक्सीलेशन से आ रही तो ये सब इक्वल एक्सीलेशन से चलेगी, नहीं तो ये टूट जाएगी रस्सी। तो ये नीचे को यहाँ पे फोर्स लगा T1, यहाँ पे लगा T2, इसका वेट नीचे को 100, 10 × 10। अब देखिए इसमें रिएक्शन भी लग रही होगी और वेट भी लग रहे होंगे, पर क्या ये नीचे को आ रही? क्या अगर 60 लगाने से नीचे आएगी? नहीं, ऊपर को इतनी रिएक्शन लग जाएगी। तो 60 और इसकी रिएक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं। और सेम यहाँ पे कि 20 न्यूटन नीचे को लगे, इतनी रिएक्शन ऊपर को लग जाएगी, तो यहाँ पे भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि ये हेल्प नहीं कर रहे चलाने में। 60 न्यूटन इसका वेट या इसकी रिएक्शन भले ये रखी है, बॉडी ऐसे जा रही है, तो ऐसे वाले फोर्स आपको देखने हैं। तो FBD बनाता हूँ मैं। 6 kg की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं बस डायरेक्ट। FBD इक्वेशन फॉर 6 kg। 6 क्या सबसे पहले लो, बड़े वाली लो। 10 kg की इक्वेशन बताओ क्या होगी 10 kg के लिए? तो देखिए बेटा ये नीचे आ रही है, तो चलाने वाला फोर्स इसका बड़ा होगा। कितना है? 100। रोकने वाला इस पे जो लग रहा है बस वही देखना, T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। ये आगे इक्वेशन, किसी को कोई डाउट? चलो अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। FBD इक्वेशन फॉर किसके लिए? 6 kg के लिए आ जाओ। तो 6 kg ऐसे जा रही है, तो इसे चलाने वाला फोर्स कौन होगा? T1 या T2 या वेट? वेट तो नहीं होगा क्योंकि वो तो नीचे लगेगा। तो इसे चलाने वाला T1, रोकने वाला T2, इक्वल टू मास है इसका 6 इंटू एक्सीलेशन। ये आ गई इक्वेशन 2। इसी तरह FBD इक्वेशन फॉर 2 kg आप लिख सकते हैं, और वो पहले ही बोल देगा फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि अभी मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा। तो क्या आएगा? इसे चलाने वाला 2 kg को T2 है, रोकने वाला कोई नहीं, पीछे को कुछ नहीं लग रहा, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। क्या आप तीनों इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते? ऑन सोल्विंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जब आप इन्हें सोल्व करोगे, ये 8th क्लास की बात है, वी गेट टेंशन T1, T2 एंड एक्सीलेशन। क्लियर है बात? तो इस तरह से पुली ब्लॉक प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें हम लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो उस तरह से हमारी मैकेनिक्स के अच्छे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।